अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा रोबो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन का जो इंटरनल सर्किट डायग्राम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप लोगों ने इसके इंटरनल कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन के पूरे कंपोनेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास मोटर अवेलेबल नहीं था, तो मोटर की जगह मैंने एग्जांपल के तौर पर दो बल्ब लिए हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला बल्ब ऑन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि मोटर का जो शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, और अगर ये वाला ऑन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि मोटर का जो शाफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अच्छा, हर एक मोटर से तीन वायर्स जो है वो बाहर निकले होते हैं। इन तीन वायर्स में से दो वायर्स जो है वो सेम कलर के होंगे, और बाकी जो थर्ड वन वायर होगा वो डिफरेंट होगा इन दो वायर्स से। सबसे पहले स्टेप में हमने इन दो वायर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। एक वायर को यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे वायर को यहाँ पर। सेम इसी तरह मोटर को टेस्ट करने का तरीका भी यही है। अब मैं इसको 220 वोल्ट का पावर सोर्स देने जा रहा हूँ। जो रेड कलर का वायर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ तो क्लॉकवाइज मोटर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, और जब मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर लगाता हूँ तो ये वाला बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मोटर का शाफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अब रोटेट होता है। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि वो मेरे लिए 5 सेकंड के लिए इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करे और 5 सेकंड के लिए इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करे। तो इसके लिए मैं टाइमर को यूज़ करूँगा। टाइमर की फंक्शनैलिटी एक तो हमारे पास ये है कि एक तो हम इसको टाइमिंग देते हैं, दूसरा जब हम इसकी बैक साइड पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स का क्या मतलब है, अभी ये रेड कलर वायर और ये येलो, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो 5 सेकंड गुजरने के बाद जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये दोनों डिस्कनेक्ट होके ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे फिर। तो इसमें से येलो वायर और ऑरेंज वायर, इन दोनों वायर्स को आप लोगों ने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करना है। एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे आप। तो इसको मैं अब कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला वायर जो है ये वाला वायर रहता है, तो ये वाला फ्री हो गया। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा और अब स्विच को ऑन करूँगा। अब मैं टाइमर को ऑन करने जा रहा हूँ। जब मैं इस तरह ऑन कर देता हूँ, अब ये ऑन हो गया। अच्छा, तो ये डॉट जो है ये आपस में कनेक्ट है, तो यहाँ से अब डिस्कनेक्ट हो गया है। अब दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर डिस्कनेक्ट होके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। अब दोबारा दूसरे के साथ कनेक्ट होके दूसरा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया दूसरा बल्ब। अब हम 2 वे स्विच को यूज़ करेंगे। इसको मैं ओपन कर देता हूँ ताकि इसके कनेक्शन आप लोगों को नज़र आए। तो ये वाला तो इस यहाँ पर आप लोगों को 4 पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो ये वाला जो है, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, ये वाला सेलेक्ट करूँ तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करूँ तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर इस तरह करूँ तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो टाइमर का ग्रे कलर वायर है वो मैंने यहाँ पर लगाना है। टाइमर का जो ये वाला ग्रे कलर का वायर है ये मैंने यहाँ पर लगाना है। इसको आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन इसका जो बेस है आपने वहाँ पर लगाना है। इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया।
अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस वायर को, रेड कलर के वायर को वो यहाँ पर लगा लूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और रेड कलर के वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और जो ये वाला टर्मिनल होगा ये हमारा ऑफ होगा। अच्छा, ये वाला लगा लिया। अब ये वायर जो है ये रहता है, ये वाला वायर रहता है, तो इसके साथ आप लोगों ने टाइमर का जो ब्लैक कलर वायर है इसको आपने परमानेंट अब लगाना है। अच्छा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये अब मैंने यहाँ पर अब सेलेक्ट किया है तो ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक छोटा सा स्विच मिलेगा। जिस तरह मैं टाइमर को ऑन कर देता हूँ तो ये बल्ब जो है इनमें से ऑन हो जाएगा एक। हाँ, ये वाला ऑन हो गया और ये दोनों डॉट जो है ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है, ये वाला फिर कनेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मोटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। तो अब यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पर ऑरेंज वाली टाइमर के ऑरेंज वाली वायर से कनेक्ट करेंगे। और इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अब इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2 वे सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर ऑफ होगा और यहाँ पर 1 वे। तो 1 वे पे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें ये डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर भी ये क्लॉकवाइज वाला बल्ब है वो ऑन रहेगा। ये देखें, ये डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे के साथ कनेक्ट होगा लेकिन फिर भी वो बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। अब बज़र और इंडिकेटर को लगाते हैं। तो एक वायर आप लोगों ने बज़र से लेना है और एक इंडिकेटर से, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और बज़र का जो एक वायर रहता है उसको आप लोगों ने टाइमर के ब्लू वायर के साथ, अब मैं इसको यहाँ पर ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो 2 वायर्स को मैंने कनेक्ट किया है तो आप लोगों ने इसके साथ इसको वापडा का जो लाइव वायर है उसके साथ लगाना है। मैं इसके यहाँ पर लगाता हूँ और इसको यहाँ पर लगा लिया, इसको यहाँ पर, ये कनेक्ट हो गया। अब ये वाला वायर रहता है तो इसको आपने यहाँ पर लगाना है इसके साथ। तो ये देखें, ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑन हो गया, ये वाला ऑन हो गया। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको ऑफ़ करने लगता हूँ तो अब बज़र, ये देखिए ऑफ़ हो गया।